सब धर्म प्रेमी, धर्म शिरोमणि, धनी के प्यारे, आत्म समुदाय सुंदर साथ जी भक्त प्रेमी, आप सभी के श्री चरणों में यथा योग्य सभक्ति प्रेम प्रणाम का अभिवादन करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। परमादरणीय सुंदर साथ जी, आज हम वितक चर्चा के 26वां दिन के प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। तो आज विशेष दिन है, वितक के आधार पर भी आज का दिन महत्वपूर्ण है। तो साथ में संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी आज का दिन विशेष महत्व रखता है। इसलिए रक्षाबंधन के ये अवसर और जिसको जनेऊ पूर्णिमा भी करके कहते हैं, आज का विशेष दिन और महामती प्राणनाथ जी और महाराज छत्रसाल जी का मिलाप का प्रसंग है आज। तो इस पावन दिन के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम। हम श्रवण करते हुए आ रहे हैं, महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी जागनी अभियान के लिए निकल रहे हैं। सदगुरु ने बहुत पहले जब मुलाकात हुई सदगुरु से, तभी सदगुरु ने कहा था शाकुंतल और शाकुमार सखी राजा और बादशाह के रूप में संसार में आकर के खेल रही है, उनको जगाना है। तो प्राणनाथ जी अब ब्रह्मात्माओं को जगाते जगाते आगे बढ़ रहे हैं। खोज है शाकुंतल और शाकुमार की। कल के प्रसंग में हमने सूरत का प्रसंग श्रवण किया, महामंगलपुरी धाम की स्थापना की। इस समय में दिल्ली में मुगल बादशाह औरंगजेब शासन कर रहा है और उसका शासन ऐसा है कि एकदम निरंकुश शासन कर रहा है, धार्मिक संकीर्णता से उत्पन्न है और वो धर्मांध होकर के निरंकुश राज्य कर रहा है। जबरदस्त दूसरों का धर्म परिवर्तन कराना और राजनीतिक आध्यात्मिकरण कराना उसका प्रमुख ध्येय है। इस परिवेश में, ऐसी अवस्था में सारा समाज जातीय कट्टरता के कारण बहुत त्रसित है, भयभीत है। तो संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों को हम हिंदू हैं करके जीना भी आसान नहीं है। अपना धर्म बचाने के लिए सब भयभीत है, बहुत मुश्किल है। इतना अन्याय और अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है। अपने ही हिंदुस्तान भूमि पर भी अपना हिंदुत्व बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, रो रहे हैं, आतंकित है, त्रसित है। तो इस परिवेश में समाज के लिए अब एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता है, जो सबके हित के लिए, सर्वजन हिताय, विश्व अखंडता का स्रोत बन सके। ऐसा कोई दिव्य शक्ति की जरूरत है। तो प्राणनाथ जी ने विचार किया, ये औरंगजेब का अत्याचार अत्यधिक बढ़ रहा है। ऐसे तो वो सोचता है कि वो धर्म ही कर रहा है और पूरा धरती में एक धर्म स्थापना करना चाहता है, लेकिन धर्म के नाम पर ये आतंक फैलाना, लोगों को भयभीत कराना और जबरदस्त लोगों को मजबूर करना, ये धर्म का कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो अंतरात्मा से स्वीकारी जाती है। किसी भी धर्म शास्त्र ने ऐसा नहीं सिखाया है कि जबरदस्त किसी का धर्म परिवर्तन कराओ। और ये तो हिंदुओं की चोटी और जनेऊ को काट काट करके हिंदू धर्म तहस नहस कर रहा है।
तो प्रहलाद जी ने विचार किया, धर्म कर रहा है लेकिन धर्म के सही मार्ग पर वो नहीं है। अब इसको धर्म का संदेश देना है, धर्म युद्ध करना है। अब प्रहलाद जी अपनी यात्रा को आगे निकालते हैं, आगे बढ़ते हैं सूरत से। अब सूरत में महामंगलपुरी धाम स्थापना करके दिल्ली पहुंच करके और दिल्ली में फतेह हासिल करके प्रहलाद जी पन्ना पहुंचते हैं करके लालदास महाराज जी कहते हैं। अब श्री जी के साथ साथ में 500 जने सुंदर साहब का जमात यहाँ से निकलता है। सबसे पहले तो बाईजी महारानी ही सेवा के लिए तत्पर है और गोवर्धन भट्ट, भीम भाई, नाग जी, बहुत सारे सुंदर साहब का नाम लालदास महाराज जी लिखते हैं। प्रहलाद जी की यात्रा है अब दिल्ली की ओर, दिल्ली टारगेट करके निकले हैं। विक्रम संवत 1729 में अब यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ से गुजरात 4 दिन रह करके सिद्धपुर पहुँचते हैं। सिद्धपुर से फिर आगे निकलते हैं। सिद्धपुर से प्रहलाद जी सिद्धपुर में 22 दिन रह करके, वहाँ ये हिंदुओं का महान तीर्थ है, तो वहाँ 22 दिन रह करके अब पालनपुर और मेरता में पहुँचते हैं। मेरता में 4 महीने रह करके अब यहाँ पूरा कुरान का ज्ञान हृदय में आता है, पूरा मोहम्मद का ज्ञान अब लेकर के प्रहलाद जी गोकुल, मथुरा, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। तो दिल्ली में जाकर के अब प्रयास करते हैं कैसे औरंगजेब तक हमारा संदेश पहुँचे, औरंगजेब से मिलने का सूत्र ढूंढते हैं। करते करते विक्रम संवत 1735 आता है। हरिद्वार में महाकुंभ मेला का आयोजन होता है। प्रहलाद जी कुंभ मेला में जाते हैं। वहां जाकर के संपूर्ण हिंदू धर्मावलंबियों के साथ धार्मिक चर्चा, गोष्ठी, शास्त्रार्थ ये सब होता है। तो लास्ट में जाकर के संपूर्ण भविष्यवाणी के कहे मुताबिक, भविष्यवाणी के अनुसार निष्कलंक बुद्ध अवतार जाहिर होने का पूरा संकेत भी दिखता है और शास्त्रार्थ के आधार पर महामती प्रहलाद जी को विजय अभिनंदन निष्कलंक बुद्ध अवतार के पदवी से घोषित किया जाता है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। अब निष्कलंक बुद्ध अवतार प्रहलाद जी को माना जाता है और 9 खंड में ऐसी आरती नहीं हुई कि भाई नहीं रे 9 खंड आरती, नई आरती उतारी जाती है। पूरा ब्रह्मांड ही इस स्वरूप के प्रतीक्षा में था। सारी सृष्टि इस स्वरूप के आने के प्रतीक्षा में थी। वो समय आया है। अब उसके बाद प्रहलाद जी 4 महीने हरिद्वार रह करके अब फिर वापस दिल्ली आ जाते हैं और दिल्ली में आकर के हर प्रयास करते हैं और औरंगजेब के एकदम नजदीक खास व्यक्तियों से मिलकर के औरंगजेब तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। लास्ट में अपना प्राण भी त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं है करके अब हथेली में प्राण रख करके 12 मोमिन तैयार होते हैं। सीधा दरबार में जाते हैं, औरंगजेब से मुलाकात करते हैं, अपनी सारी बातें रखते हैं। औरंगजेब अंतर से तो स्वीकारता है, लेकिन उसके जितने भी काजी हैं, बाहर अंगरक्षक है, जो भी उसके सलाहकार मंत्री है, ये लोग प्रहलाद जी के साथ प्रहलाद जी का संदेश स्वीकारने नहीं देते हैं और ये लोग मोमिनों को ले जा करके बहुत दुख देते हैं। तो प्रहलाद जी को एक क्षण का पूरा समाचार मोमिन चिट्ठी के द्वारा समाचार भेजते रहते हैं। तो लास्ट में प्रहलाद जी ने कहा कि इसने खुदा का संदेश को ठुकराया है, खुदा के रसूल ने जो संदेश लाया था उसको ठुकराया है। तो मोमिनों को दुख दिए हैं इन लोगों ने, जैसा मारना पैगंबर तैसा तिनका दोस्त। इन्होंने पैगंबर अर्थात इन्होंने खुदा के दोस्त को मारा है, तो खुदा को मारना समान हो गया है। अब खुदा स्वयं इनको दंड देता है। प्रहलाद जी ने विचार किया, अब ये लोग
लातों के भूते बात से मरने वाले नहीं हैं। अब इसने शास्त्रार्थ से अर्थात शास्त्रों के द्वारा तो इसने स्वीकारा नहीं, अब इसको शस्त्रों के द्वारा स्वीकारना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अब जैसा वो है वैसा ही जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए अब शस्त्र के द्वारा लड़ने के लिए कोई एक योग्य हिंदू राजा चाहिए। शाकुंतल सखी राजा के रूप में आई है, सद्गुरु ने कहा है। तो अब शाकुंतल के खोज में अब प्राणनाथ जी दिल्ली से निकलते हैं। दिल्ली से आमेर सांगानेर होते हुए उदयपुर पहुंचते हैं। उदयपुर का राजा है राज सिंह राणा, उसके पास जाकर के औरंगजेब से लड़ने के लिए कमर कसो, खड़े हो जाओ करके कहते हैं। लेकिन कोई भी राजा तैयार नहीं होते हैं, किसी के पास भी ये ताकत नहीं है कि वो औरंगजेब के सामने में टिक पाए। सब औरंगजेब से भयभीत है। कितने हिंदू राजा तो उसके जागीरदार तलबदार होकर के उसी की सेवा करते हुए बैठे हैं, और जहां जिन जिन राजाओं को अपने अधीन में किया है उनको ही उन्हीं हिंदू सैनिकों को हिंदू के विरुद्ध लड़ाने के लिए वो प्रयोग करता है। उसकी नीति बहुत खतरनाक है। साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो, हिंदू राजाओं में एक आपस में फुट डलवा करके और एक दो कमजोर हिंदू राजाओं को अपने पक्ष में करके अब बाकी हिंदू राजाओं को हराने का, हिंदू राज्यों को हराने का उसका प्रयास है। पूरा हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ है, हिंदुस्तान में राज कर रहा है। तो अब प्राणनाथ जी ने विभिन्न राज्यों में जाकर के हिंदू राजाओं को देखा, किसी के पास हिम्मत है क्या, किसी के अंदर शाकुंतल की सुरता है क्या, ढूंढ रहे हैं, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं ऐसे शक्तिशाली राजा। प्राणनाथ जी उसके बाद रामपुर दुधलाई होते हुए मंदसौर पहुंचते हैं। उसी समय में उदयपुर में पूरा औरंगजेब ने आक्रमण करके सुंदरशाह की एकदम दयनीय अवस्था बनाता है। अब प्राणनाथ जी सीतामऊ उज्जैन होते हुए नौलाई नुनेर बुरहानपुर होके औरंगाबाद पहुंचते हैं। औरंगजेब में भाव सिंहाड़ा राजा है, वो कट्टर हिंदू राजा है, उसको समझाते हैं, लेकिन उसको जब ज्ञान दिया समझाया, औरंगजेब के विरुद्ध में लड़ने के लिए खड़ा कर रहे थे, बीच में उसकी मौत हो जाती है। फिर वहां पर अब वहां से प्राणनाथ जी फिर निकलते हैं बुरहानपुर आकोट होते हुए। अब प्राणनाथ जी कापिस्तानी एलचपुर होते हुए देवगढ़ पहुंचते हैं और उसके बाद रामनगर में प्रस्थान करते हैं। 2 साल रहते हैं। रामनगर का राजा छत्र सिंह है, उसको भी संदेश देते हैं, लेकिन किसी के पास भी औरंगजेब के विरुद्ध खड़े होने की ताकत नहीं है। प्राणनाथ जी देखते हैं शाकुंतल की सुरता कहाँ है, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। प्राणनाथ जी जहाँ कहीं भी जाते हैं, औरंगजेब वहीं अपनी जो सेना है उनको भेजता है और प्राणनाथ जी को पकड़ के लेके आओ कहता है। उसको भी पता है ये इमाम मेहदी है, मोहम्मद ने कहे प्रमाण इमाम मेहदी का आने का समय हो चुका है। वो बादशाह है, इमाम मेहदी के दर्शन तो चाहता है, लेकिन हाँ जी करके वो जाता नहीं है। शरीयत है, कर्मकांड है, मर्यादा है, अंतर आत्मा से स्वीकार रहा है, डर भी रहा है। तो अब रामनगर प्राणनाथ जी पहुंचे, यहीं पर धावा बोल दिया मुगलों ने। अब फिर रामनगर के राजा ने प्राणनाथ जी को रामनगर से आप कुछ समय के लिए जाइए, जब शांति छाए फिर आ जाना करके कहा। प्राणनाथ जी वहां से निकलते हैं। तो अब रामनगर में होते हुए अब यहाँ एक प्रसंग जुड़ जाता है कि मामती प्राणनाथ जी रामनगर में थे, तो उस समय में सूरत सिंह करके एक व्यक्ति आया था प्राणनाथ जी के शरण में। उसके साथ देवकरण भाई भी आए थे उसके संगत से। जब प्राणनाथ जी ने इन लोगों के सामने में जब बात रखे, मैं ऐसे समर्थ राजा को ढूंढ रहा हूँ जो बादशाह के विरुद्ध में लड़े, अपने हिंदू राज्य का स्वतंत्र करे और हिंदुत्व की रक्षा करे, हिंदू जितने भी हिंदू धर्मावलंबी है उनको रक्षा करे, ऐसा सक्षम राजा किसके पास हिम्मत है, मैं ढूंढ रहा
कहा तो देवकरण ने कहा, जैसी बात आपने रखी वैसा ही लक्ष्य लेकर के बुंदेल केसरी मेरे चाचा छत्रसाल 12 साल से आप जैसे ही समर्थ गुरु की प्रतीक्षा में बैठे हैं करके देवकरण ने ये बात सुनाई। जब प्राणनाथ जी ने ये बात सुना तो सुनते ही देवकरण को कहा, मुझे लगता है तुम्हारी बात सुन करके कि वो तुम्हारे जो चाचा है छत्रसाल उनके अंदर ही शाकुंतल की सुरता है। मैंने बहुत राजाओं को देखा, बहुत राजाओं को परखा, लेकिन कहीं भी ऐसा अंकुर नहीं मिला, किसी के पास ऐसा हिम्मत नहीं है। जाओ मेरा संदेश लेके। और तुम क्यों आए यहाँ अपना राज्य छोड़ करके प्राणनाथ जी कहते हैं। तब देवकरण ने कहा कि तब दीवाने यूं कही एक बात पर आए रिसाए, तब से यहाँ रह गए वहां जाने न पाए। कोई बात पर चाचा के साथ कुछ गुस्सा हुआ, मैं गुस्सा होकर के यहाँ आया हूँ, तब से नहीं गया हूँ। तब प्राणनाथ जी कहते हैं, तब श्री राज ने कहा तुम आए ही न काजे, यह अवस्था लेके पहुंचाओ श्री महाराज, तुम मेरे लिए आए हो, ये संदेश पहुंचाने के लिए आए हो, मेरा संदेश लेकर के तुम जाओ, मेरा संदेश दो छत्रसाल को करके कहते हैं। अब देवकरण संदेश लेकर के छत्रसाल महाराज के पास जाते हैं। छत्रसाल कौन है, अब यहाँ पर थोड़ी बात आती है। छत्रसाल महाराज है जो वीर चंपतराय और माता सारंधा के पुत्र है। विक्रम संवत 1706 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन मोर पहाड़ी कंकर कचनार में छत्रसाल महाराज का जन्म हुआ था। छत्रसाल महाराज के पिता चंपतराय वीर थे। वो अपना हिंदू राज्य स्वतंत्र करने के लिए वो बादशाह के विरुद्ध लड़ते रहे, जीवन भर लड़ते रहे। और मां सारंधा भी वीरांगना थी, वो भी पति के साथ साथ युद्ध भूमि में जाकर के लड़ती रही, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदू धर्म को बचाने के लिए, अपना राज्य को स्वतंत्र कराने के लिए। मुगल इतने कमजोर नहीं थे, बहुत शक्तिवान बन चुके थे, और ये बेचारे हिंदू भाई ही सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ये लोग लड़ते रहे, युद्ध करते करते। छत्रसाल महाराज युद्ध भूमि में ही पैदा होते हैं, और वो मोर पहाड़ी कंकर कचनार में जब पैदा हुए तभी तुरंत फिर मुगलों ने आक्रमण किया। एक बालक कन्या को, बालक शिशु को लेकर के, एक बालक को लेकर के, एक पुत्र को लेकर के यहाँ से ये लोग भी भागते हैं बचाने के लिए। और छत्रसाल महाराज अपने नानी के घर में ही बड़े होते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सारी विद्या सीखते हैं। बचपन से ही माँ बाप से दूर रहे हैं। माँ बाप की जो सपना है वो उनको बचपन से ही पता है, सपना साकार करना है। तो युद्ध भूमि के बीच में ही एक दिन अचानक चारों ओर से मुगलों ने घेरा। अब बचने का कोई उपाय नहीं है। चंपतराय ने देखा और अपनी पतिव्रता पत्नी से कहा कि अब ये मुगल हमें मारेंगे, मुगलों के हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री के हाथ से मरूं। ऐसे पापी अत्याचारी मुगलों के हाथ से अगर मृत्यु हो गई तो मोक्ष नहीं मिलने वाली है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुगल आने से पहले पहले तुम एक पतिव्रता हो, पवित्र स्त्री हो, मैं तुम्हारे पवित्र हाथों से ही अपना मौत चाहता हूँ।
करके जब पति ने कहा तो बेचारी पतिव्रता स्त्री अपने हाथ से कैसे पति की हत्या कर सकती है। लेकिन कुछ सोचने का समय नहीं था, मुगल आ ही रहे थे। तो पति की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए सारंगा ने तलवार निकाल करके पति की हत्या करती है और उसी तलवार से तुरंत स्वयं अपनी हत्या करती है। दोनों पति पत्नी युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये समाचार अपने मामा घर में रहते हैं छत्रसाल, उनको पता चला, बहुत दुखी हो गए। इन मुगलों के कारण अपने माँ बाप को गुमाया है, अब इन मुगलों से मैं बदला लेकर के ही रहूंगा और पिताजी की जो सपना थी उसको मैं साकार करूंगा, अपने बुंदेलखंड को मैं स्वतंत्र करके ही रहूंगा, ऐसा प्रण करते हैं। मामा घर में ही सारी विद्या सीखते हैं और युद्ध नीति के लिए कुछ समय मुगल के साथ उनके सैनिक में भी रहते हैं, लेकिन मुगल की नीति अच्छी नहीं लगती। फिर वो महाराष्ट्र के शिवाजी जो हिंदू सम्राट है, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की है, तो उनके पास जाते हैं। वो चंपत राय के परम मित्र थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरी राजनीति सिखाया, किस तरह से राज्य करना है। और उन्होंने कहा जाओ तुम अपने पिता की सपना को साकार करो करके अब वहां से आशीर्वाद देके भेजते हैं। छत्रसाल जी आते हैं, अब आकर के छोटी सेना की टुकड़ी तैयार करके मुगलों की जो छावनी है, हिंदू राज्यों में मुगल अपनी छावनी डाल करके बैठे हैं, रात को ही जाकर के धावा बोल बोल करके मुगलों को भगाया है। तो ऐसे करके छोटी मोटी युद्ध कर रहे थे, हिंदू ही साथ नहीं दे रहे थे। इस समय में अपने सेनाओं के लिए खर्च नहीं था छत्रसाल महाराज जी के पास, उनको देने के लिए, वेतन के लिए, तलब के लिए भी पैसा नहीं था। तो मामा घर में पता चला, अपनी माँ का जितने भी गहने हैं वो ला करके बिक्री करके थोड़ा खर्च निकला, फिर समय बीतता गया, पैसा का अभाव हुआ, सैनिक को तलब देने के लिए भी पैसा नहीं था। उस समय में अपने आप को धिक्कारते हैं, मैं कैसे राजा हूँ, अपनी सेना के लिए भी मेरे पास उनको देने के लिए, उनका भरण पोषण करने के लिए भी धन नहीं है। ऐसा राजा होने से अच्छा तो मैं सन्यासी बन जाऊं। बहुत वैराग आ जाता है हृदय में। वहां से निकलते हैं और जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जा रहे थे घनघोर जंगल में, चारों ओर जानवर ही जानवर दिखाई दे रहे थे। ऐसे में एक पेड़ के नीचे एक साधु धुनी लगा करके बैठे हैं। देखते हैं ऐसे जंगल में ये कौन हो सकता है, थोड़ा डर भी जाते हैं। लेकिन उन साधुओं ने, सन्यासियों ने दूर से ही देख करके पहचाना और बुलाया, तुम डरो मत, आओ मेरे पास, लगता है तुम कोई राजकुमार हो, किसी बड़े योद्धा के पुत्र हो, ऐसा लगता है। तो छत्रसाल जी ने अपना परिचय दिया, मैं चंपत राय का पुत्र हूँ। तो वो साधु कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसे महान पुरुष के तुम पुत्र हो, तुम्हें आशीर्वाद है मेरा, तुम अपने पिता के सपना को साकार करो, अपनी स्वतंत्रता के लिए तुम लड़ो और विश्व में हिंदुत्व की रक्षा करो करके कहते हैं। तब कहते हैं छत्रसाल जी, सन्यासी जी मैं भी चाहता तो यही हूँ, लेकिन मेरे पास आर्थिक अभाव बहुत ज्यादा है। मैं जिस अवस्था में हूँ, इस परिस्थिति में मैं राज्य संचालन नहीं कर सकता हूँ, कैसे सपना साकार करूँ। तो वो साधु कहते हैं कि जाओ प्रतीक्षा करो, जैसे तैसे अपने राज्य संचालन करो। आज के ठीक 12 साल बाद कोई महान पुरुष तुम्हारे पास आएंगे, वो समर्थ गुरु होंगे, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार होंगे, उनके शरण में जाना। जब वो आकर के तुम्हें आशीर्वाद देंगे, तुम सभी ओर से तुम परिपूर्ण हो जाओगे, तुम समर्थ हो जाओगे। तो छत्रसाल जी कहते हैं मैं 12 साल कैसे निकालूं, मुझे एक एक पल निकालने के लिए मुश्किल है। तो सन्यासी समझाते हैं देखो परीक्षा करो, धैर्य करो, धैर्य से बड़ा और कुछ नहीं होता है, समय बीत जाएगा,
समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए समय की प्रतीक्षा करना सीखो। तो छत्रसाल जी कहते हैं बहुत सारे साधु संत आते रहते हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि मैं कौन है वो समर्थ्य महापुरुष करके। कहते हैं तो वो सन्यासी बाबा एक छाप वाला विजय अभिनंद बुद्ध जी का साका, वो छाप वाला जो एक सिक्का होता है वो सिक्का देते हैं और कहते हैं 12 साल बाद जिसके पास ऐसे सिक्के हो तुम पहचानना वही निष्कलंक बुद्ध अवतार है, उनके शरण में जाना करके कहा। तो वो सिक्का लेकर के अब छत्रसाल जी वापस आए, आकर के अब उसी दिन की प्रतीक्षा में है, राज्य तो संचालन कर रहे हैं। एक आस है, देखिए जब जीवन में आस होता है ना कुछ लोग जीते हैं, उसी आशा में जीते हैं। जिस दिन आशा ही खत्म तो जीना भी मुश्किल होता है। इसलिए छत्रसाल जी को भी 12 साल के बाद होगा ये आस में जी रहे हैं। समय बीत रहा था, 12 साल भी पूरा हुआ है। तो अब छत्रसाल जी को भी ऐसे समर्थ गुरु की प्रतीक्षा है। तो प्राणनाथ जी भी इधर शाकुंतल को ढूंढते अब छत्रसाल की बात आई, तो छत्रसाल जी को संदेशा भेजते हैं। देवकरण जी अपने चाचा छत्रसाल के पास संदेशा पहुंचाते हैं, आप जैसे गुरु की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना 12 साल बाद, 12 साल हुआ है, ऐसे गुरु आए हैं, आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं करके जब समझाते हैं तब तुरंत छत्रसाल जी कहते हैं लेके आओ, मैं इसी घड़ी की प्रतीक्षा में हूँ। इधर प्राणनाथ जी को भी जब छत्रसाल का संदेश मिलता है, लालदास जी को कहते हैं तुरंत फाल खोल के देखो, कुरान खोलते हैं तो वहाँ मूसा और फेरुन का प्रसंग, हारून फेरुन और मूसा। फेरुन एक बादशाह होता है, मूसा पैगंबर होते हैं, ये कुरान की कहानी है। तो ये फेरुन वो पैगंबर को बहुत सताता है, बहुत जनताओं को सताता है। तो वो मूसा पैगंबर खुदा से आग्रह करता है मैं अकेले इससे नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे कोई एक भाई भेजो। तो हारून नाम का भाई खुदा ने भेजा और मूसा और हारून मिलकर के फेरुन को परास्त करते हैं। जब ये प्रसंग आता है तो प्राणनाथ जी कहते हैं बात सही है, ये छत्रसाल ही शाकुंतल है, ये औरंगजेब बादशाह के विरुद्ध लड़ने के लिए परमात्मा ने मुझे छत्रसाल भेजा है। अब दोनों मिलकर के बादशाह को परास्त करते हैं। जाओ लालदास तुम फिर जाओ संदेश लेकर के। अब यहाँ से चरणदास गरीबदास सबको पहुंचा संदेशा भेजते हैं। तो उधर अब श्री जी साहिब जी को बुलाने जाओ, देव जी तुम। छत्रसाल महाराज जी भी जल्दी है, उनको भी प्राणनाथ जी से मिलने के लिए कब मिलूं, कब दर्शन करूं, ऐसा हुआ है, 12 साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो देवकरण को भेजते हैं छत्रसाल जी महाराज प्राणनाथ जी को लेने के लिए। प्राणनाथ जी रामनगर से गड़े अगरिया बिलहरी होते हुए अब पन्ना पहुंच जाते हैं। पन्ना पहुंचते हैं, चले अगरिये से पन्ने पहुंचे, आए डेरा किया अमराई में, ठौर झंडे की चित्तर आए। जब पन्ना पहुंचते हैं तो पन्ना पहुंचे, पन्ना नगरी बहुत सुंदर नगरी है। पन्ना पहुंचते पहुंचते प्राणनाथ जी के पास 5000 के जमात सुंदर साथ हो चुके हैं। सूरत से 500 निकले थे, पन्ना पहुंचते पहुंचते 5000 हो गए। तो इतना बड़ा जमात लेकर के प्राणनाथ जी चल रहे हैं। विचार करिए तो सुंदर साथ जी, ये सारे जमात का भरण पोषण खर्च जो भी है वो कैसे चल रहा है। मेरता के सुंदर साथ है, राजा राम भाई, झांझन भाई, मारवाड़ी सुंदर साथ, वो सेवा कर रहे हैं। वो एक एक छोटी सी सेवा भी पहुंचा रहे हैं। धनी कहीं न कहीं किसी न किसी को खड़ा कर देते हैं। जो परमात्मा का बन गया है तो परमात्मा ही सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो ये जमात लेकर के पन्ना पहुंचते हैं। पन्ना पहुंच करके अमराई घाट में
पन्ना में अमराई घाट है, जो किलकिला नदी के किनार में किलकिला नदी बह रही है और वो अमराई घाट पूरा आम का बगीचा है। तो उस अमराई घाट में जाकर के पूरा जमात वहीं पर डेरा डालते हैं, पंडाल डालते हैं। तो वहां बैठे हैं, अब इतना जमात है, अब थोड़ा स्नान करना है, भोजन बनाना है, ग्रहण करना है, फ्रेश होना है। सुंदर नदी बह रही है, तो नदी में जाते हैं जल पीने के लिए। जैसे पहुंचे तो वहाँ के स्थानीय वो गौड़ जाति के लोग थे, वो दौड़ के आते हैं और कहते हैं पूरा साधु का जमात है, ये लोग ये पानी पिएंगे। वो नदी की पानी में पूरा विष था, वो विषायुक्त पानी था। तो ये लोग अनुरोध करते हैं, महात्मा जी सन्यासी लोग हैं आप लोग, ऐसा लग रहा है ये नदी का पानी मत पीजिए। क्यों नहीं पीना है? तो कहते हैं इस पानी में विष है, कोई भी ये पानी पीता है तो मर जाता है। कोई पशु भी पानी पिए तो मर जाते हैं, कोई पंछी भी पिए तो वो मर जाते हैं, इसीलिए पानी मत पिए, यहाँ जहर है, विष है। प्राणनाथ जी को चिंता हो गई, इतना बड़ा जमात है, अब नदी का पानी में विष है तो कैसे चलेगा, पानी तो सबसे ज्यादा चाहिए। तो उसी समय में मोमिनों ने क्या किया, सुंदर साधुओं ने, प्राणनाथ जी बैठे थे, प्राणनाथ जी का चरण धोया और चरणामृत ले जा करके उस विष के नदी में डाल दिए। और चरणामृत डालने के बाद पानी निकाल के पीने लगे, तो वहां से अब विष नहीं था, पूरा विष छूट गया था। विष की नदियां अमृत किन्हु सुख सबन को पहुंचाए। सबके लिए अब सुख पहुंच गया, सबके लिए पानी उपभोग के लिए लायक हो गया। स्थानीय लोग देखते ही रह गए, कितना आश्चर्य है ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो स्वयं श्री कृष्ण परमात्मा ही है। जिस तरह से द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जमुना नदी को पवित्र किया था, जो नदी में कालिया नाग ने विष युक्त बनाया था, तो श्री कृष्ण ने कालिया नाग को हटा करके उसको पवित्र बनाया था। ऐसे ही इस किलकिला नदी के पानी को भी पवित्र बनाया है, ये परमात्मा के स्वरूप है। तो उसके बाद अब यहाँ बैठे हैं प्राणनाथ जी, थोड़ा घूमने के लिए ऐसे निकलते हैं, अपने 2-4 मोमिनों के साथ निकल रहे थे, गए तो एक चबूतरा आया विंध्याचल पर्वत के उस स्थान में। सुंदर चबूतरा आया। जब प्राणनाथ जी वहां पहुंचे, प्राणनाथ जी को ऐसा आभास हुआ, ये भूमि मेरी प्रतीक्षा में बहुत वर्षों से रही है, ऐसा लग रहा है ये भूमि मुझे पुकार रही है, मेरी ही प्रतीक्षा में है। तो प्राणनाथ जी ने वहां जाकर के कहा मोमिनों को, अब यहीं से आगे धर्म का कार्य होगा, यहाँ एक महान तीर्थ की स्थापना होगी करके अपना जागनी का झंडा फहरा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। पहले ही उस स्थान के लिए भविष्यवाणी हुई थी, पद्मावती के न सरदे विंध्य पृष्ठ विराजिते, इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे। शिव जी और पार्वती विमान में जा रहे थे, जब विंध्याचल पर्वत के ऊपर से जा रहे थे, उस स्थान में पहुंचे तो शिव जी उतर गए, विमान नीचे लाए और विमान से उतर करके उस भूमि को साष्टांग प्रणाम किया। पार्वती ने देखा इधर उधर कुछ भी नहीं है, पूछती है पार्वती, यहाँ आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं? ना कोई देवी ना कोई देवता, देवस्थान भी नहीं है, कोई मंदिर भी नहीं है, तीर्थ भी नहीं है, आप क्यों यहाँ प्रणाम कर रहे हैं? तो उस समय में महादेव जी कहते हैं कि भविष्य में इंदिरा नाम सा देवी भविष्यति कलो युगे। कलियुग में 28वां कलियुग में इंदिरा नाम की देवी प्रकट होकर के यहाँ महान तीर्थ का स्थापना करेगी, इसीलिए इस भूमि को अभी से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो जब यहाँ इंद्रावती आत्मा मावती प्राणनाथ जी पहुँचते हैं, धर्म का झंडा फहराते हैं, तो उसके बाद अब छत्रसाल जी से मिलाप करना है, मिलाप होना है, मिलना है, क्योंकि प्राणनाथ जी की भी बहुत साल की प्रतीक्षा है।
शाकुंडल की खोज है। उधर छत्रसाल जी भी 12 साल से प्राणनाथ जी की प्रतीक्षा में है। तो भेजी खबर महाराज को, आप पहुंचे आए कहा भेजी महाराज ने, मोहे बने नावन चित्त। इस समय में छत्रसाल महाराज पन्ना में नहीं है, छत्रसाल महाराज जी मऊ में है। तो मऊ में इस समय में युद्ध चल रहा है, शेर अफगान खान ने युद्ध किया है, उसके विरुद्ध में अब छत्रसाल महाराज जी लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है। तो छत्रसाल जी मेहोबा, मऊ और पन्ना इन तीनों राज्यों को उन्होंने स्वतंत्र किया है। तो मऊ में शेर अफगान खान ने युद्ध किया है, तो उस युद्ध में विजयी है, वो मऊ चले गए हैं। जब प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचे हैं, ये समाचार छत्रसाल जी को मिलता है, तो उन्होंने कहा मैं युद्ध पूरा करके आऊं और प्राणनाथ जी से मिलो, इतना समय मेरे से प्रतीक्षा नहीं की जाती है, इसीलिए मैं तो उधर नहीं आ पाऊंगा। तो प्राणनाथ जी को ही लेकर के यहाँ आइए, प्राणनाथ जी आप आइए मऊ करके संदेशा भेजते हैं। तब चले आप परने से मऊ पहुंचे जाए, श्री बाई जी साथ स्वरूप दे छोड़ चले सब आए। अब बाईजी महारानी को छोड़ के, बाईजी महारानी के गाइडेंस में, लीडरशिप में वहाँ जितने भी सुंदर साथ महिला थे और बच्चे थे, वृद्ध थे, जितने भी थे अशक्त थे, 5000 के जमात है सुंदर साथ जी। विशेष विशेष जवान सुंदर साथ लड्डे छड्डे एकदम जवान जो चल सकते हैं, जो एकदम लड़ सकते हैं, ऐसे ऐसे सुंदर साथ को साथ लेकर के प्राणनाथ जी जाते हैं। बाकी सुंदर साथ को बाईजी महारानी के भरोसे में छोड़ते हैं। विचार करिए, इतने जमात को बाईजी महारानी कैसे लीडरशिप कर रही है, कैसे मैनेज कर रही है, कैसे खिला रहे हैं, कैसे पिला रहे हैं, सब बाईजी महारानी के जिम्मे में है। प्राणनाथ जी अब यहाँ से गए, मऊ पहुंच जाते हैं पन्ना से, और मऊ में तीदुनी दरवाजे डेरा किया वहीं। मऊ में तीदुनी दरवाजा में पहुंचते हैं। ये तीदुनी दरवाजा है, मऊ एक सुरक्षित किला है। जब मऊ के अंदर प्रवेश करते हैं, वहाँ ये मऊ से बाहर जाने वाले 4 विशेष मार्ग होते हैं। तो ये उस मार्ग में मऊ में प्रवेश करने के जगह जो दरवाजा, जो गेट है, वो है तीदुनी गांव जाने का जो मार्ग है, वहां पहुंचते हैं मऊ प्रवेश करने के लिए। तो उस तीदुनी दरवाजे में जाकर के प्राणनाथ जी रहते हैं। प्राणनाथ जी के साथ में अपने जमात तो है ही, वहां जाकर के सुंदर साथों ने बिछौना बिछाया और प्राणनाथ जी बैठे और चर्चा करने लगे। प्राणनाथ जी तो कहीं भी जाते हैं, चर्चा कथा तो शुरू हो ही जाती है। प्राणनाथ जी का वो तो स्वतः स्वभाव है। चंदन को कहीं पर ले जाकर के छोड़ो, कहीं भी वो सुगंध देता ही रहता है, सुगंध देना बंद नहीं करता है वो कभी भी। और दीपक को जहाँ कहीं भी लेके जाइए, वो हमेशा प्रकाश देता ही रहता है। इसी तरह से प्राणनाथ जी जैसी परिस्थिति में जहाँ भी पहुंचे, कथा चर्चा अपने आप हो जाता है, वो स्वतः स्वभाव बन गया है। तो प्राणनाथ जी चर्चा सुना रहे हैं, मोमिन चर्चा में मस्त हुए हैं। राजा को पता चल गया है कि आए हैं प्राणनाथ जी, वही स्वरूप है। अब मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ना, वो है या नहीं है, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार, वो सन्यासी ने 12 साल पहले जिसके लिए कहा था, वो ये पुरुष है या नहीं, ये भी तो देखना है ना। सीधा जा करके समर्पित तो नहीं हो सकते राजा। इसीलिए मऊ में तीदुनी दरवाजे डेरा किया, वहीं राजा भेष बदल के दर्शन किया। ताई राजा ने दूर से वेश बदल करके, राजा है पता नहीं, ये वेश बदल करके आकर के दर्शन किया। जब पहले बार दर्शन किया, दर्शन करते ही पूरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है, आनंद का संचार हो जाता है। ये स्वरूप के दर्शन से ही शीतलता मिल जाती है। जेने दर्शने नेत्र ठरे, एक ठंडक महसूस होता है, एक शांति महसूस हो जाता है।
तो फिर पहले बार दर्शन किया दूर से ही, फिर वापस गए। क्या करूं क्या ना करूं, राजा अंदर ही अंदर ऐसा हो रहा है कि एक प्रकार से भय भी है और प्यास भी है मिलने के लिए, आकुलता भी है मिलने के लिए, घबराहट भी है, ऐसा भाव बहुत अंदर चल रहा है, क्योंकि इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी। तो अब फिर वापस गए, फिर दूसरी बेर भेष बदल के कर शिकार को साधे। दूसरी बार शिकार का भेष, शिकार में जाने के लिए जैसा भेष करते हैं ऐसे शिकार का भेष धारण करके आए, और अब थोड़ा हिम्मत करके आगे आते हैं, सामने में आते हैं दर्शन के लिए। तो सात सबों के बीच में बैठे थे श्री राज, प्राणनाथ जी सब सुंदर सात के बीच में बैठ के चर्चा सुना रहे थे। शिकारी का वेश में राजा आ गए और आकर के खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बिछौना से थोड़ा दूर में, जहाँ सुंदर सात का जमात है उससे पीछे दूर में आकर के खड़े होते हैं। बहुत हिम्मत करके आए हैं, तो आए हैं तो अब इतने बड़े महापुरुष संत हैं तो संबोधन तो करना ही है करके अब सोचते हैं। तहाँ जाए ठाड़े भय तरह मुड़ की लाए। लालदास महाराज जी लिख रहे हैं, सुंदर शाह जी इस समय में लालदास महाराज जी प्रत्यक्ष खड़े हैं, एक एक दृश्य देख रहे हैं, एक एक दृश्य को अनुभव कर रहे हैं। जब ये लिखते हैं ना, वही खड़े होकर के लिखते हैं, एक एक घटना को बारीकी से लिखते हैं, एक एक भाव झलक रहा है यहाँ। तो लालदास महाराज कहते हैं, राजा आकर के खड़े हो गए जहाँ प्राणनाथ जी और सुंदर साथ थे उस जगह में आके, और कहते हैं तरह मुड़ की लिया, एक अनजान जैसा होकर के, मतलब एक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए कुछ पता नहीं, एक अनजान एक मूर्ख की तरह, कुछ पता नहीं है। राजा है इतने बड़े हैं, लेकिन ऐसे इनोसेंट ऐसे अनजान बोले हैं, अब क्या करूं क्या ना करूं, क्या हो ऐसा हो रहा है राजा को, एकदम मूड की लिया है उसके तरह, क्या करूं क्या क्यों क्या ना करूं क्या करूं, ऐसा हो रहा है। सामने में जाऊं या दूर से करूं या पूरा जाकर के बात करूं या अभिवादन करूं या देखते रहूं, क्या करूं, ऐसा आकुलता व्याकुलता ऐसा हो रहा है राजा को। तो खड़े हो गए, तरह मुड़ की लाए, विचार किया संबोधन तो करना ही है, ये तो संस्कार है हमारा हिंदू धर्म का। तो उस समय में ये मऊ चित्रकूट के आसपास होने से राम के भक्त लोग बहुत है, राम भक्ति का लहर है, तो ज्यादातर उस समय संबोधन में राम 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 करके ऐसा संबोधन करते हैं। तो छत्रसाल जी ने भी अब संबोधन तो करना है, साधु महात्मा आए हैं, जाकर के एकदम खड़े होते हैं, थोड़ी देर देखते हैं और संबोधन करता हूँ सोच करके कहते हैं, तहाँ जाए ठाड़े भय तरह मुड़ की लाए, कहे बाबा जो राम राम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के, छत्रसाल महाराज के, राम के धनी के, छत्रसाल महाराज के। शास्त्री जी, ये प्रथम मुलाकात है, ये मिलाप ऐसा मिलाप है जो 14 लोक ब्रह्मांड में आज तक ऐसा मिलाप नहीं है। ये एक गुरु और शिष्य का ही मिलाप नहीं है, एक समर्थ गुरु और समर्थ शिष्य का मिलाप है। ये इंद्रावती और शाकुंतल की मिलाप है, ये निष्कलंक बुद्ध अवतार और एक महान हिंदू सम्राट का मिलाप है, और ये एक सुहागिन आत्मा धनी की प्यासी अंगना और धाम धनी का मिलाप है। ये मिलाप बहुत महत्वपूर्ण मिलाप है। इस घड़ी की प्रतीक्षा स्वयं परब्रह्म परमात्मा धाम धनी को भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी, और शाकुंतल आत्मा को भी इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। वो घड़ी आई है, अब संबोधन करते हैं, बाबाजू राम राम करके संबोधन करते हैं। प्राणनाथ जी ने देखते हैं पता चल गया है यही छत्रसाल है, तो प्राणनाथ जी भी कहते हैं राम राम
कहते हैं बाबा बैठो, इतना आए, आकर के बैठो। अब जाते हैं, पूरा बिछौना बिछाया है, सुंदर साथ है, तो बहुत दूर में वो बिछौने के किनारे में जाकर के जाए बैठे बिछौने पर, बहुत किनारे दूर दूर में एक किनारे में एक कोने में जाकर के बैठते हैं। थोड़ा बैठते हैं, थोड़ी सी जगह में बैठते हैं। तो फिर प्राणनाथ जी कहते हैं बाबा कहीं, बाबा और आगे आओ, बैठे न हजूर, और आगे आओ, कितनी क्यों इतना दूर में बैठे हो, आओ और आगे आओ, पास में आकर के बैठो। प्राणनाथ जी बुलाते हैं, तहां से उठा आगे गए, वहां से जब प्राणनाथ जी ने बुलाया उस किनार से उठ करके और आगे गए, और आगे जाकर के फिर बैठे। तो फिर प्राणनाथ जी बुलाते हैं, तो भी बुलाया और आगे आओ, और आगे आओ। अब कहते हैं क्यों इतना दूर दूर जा रहे हो, आओ पास में आओ, कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओगे भागे, अब तुम मेरे फंद में पड़ चुके हो, अब कहाँ भाग करके जाओगे। देखिए कितना विश्वास है, कितना अपनापन है, कितनी आत्मीयता है यहाँ। तुम मेरे फंद में पड़ चुके हो, तुम मेरे हो, अब मेरे से भाग करके कहाँ जाओगे, तुम मेरे बन चुके हो, आओ और आगे आओ, मेरे फंद में पड़ चुके हो करके कहा। तब कहे महाराज ने नहीं ऐसा ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारही, एक काम बुद्ध जी से होए। ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे ऊपर फंदा डाल सके, जिसके बस में मैं हूँ। मुझे फंदा डालने वाला तो एक निष्कलंक बुद्ध अवतार ही है, और कोई मुझे फंद में नहीं डाल सकता। उनके हम चाकर है 12 वर्ष से, मैं उसी स्वरूप का चाकर हूँ, उसी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ 12 साल से। जब वो निष्कलंक बुद्ध अवतार आएगा तभी मुझे फंदा में डाल सकता है, और कोई मुझे फंदा में नहीं डाल सकता। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आप कैसे पहचानते हो निष्कलंक बुद्ध अवतार है करके? तो छत्रसाल कहते हैं जिनके पास ये सिक्के हैं वही है मुझे फंद में डालने वाला, और कोई नहीं है करके। वो 12 साल पहले जो साधु ने दिया था सिक्का, वो निकाल करके दिखाते हैं। तो वो सिक्का देखते हैं प्राणनाथ जी और मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा जिसके पास ये सिक्का है तुम उसी के फंद में जाओगे। अच्छा ठीक है। जैसे बैठे थे जिस बिछौने पर, वो बिछौने को ऐसे उल्टा करके इतने सारे सिक्का निकाल करके देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। जब ये सिक्का देखा छत्रसाल जी ने, अब तो कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। जब सिक्का देखा, ये सिक्का देखते ही पूरा अंदर से भाव विवल हो जाते हैं, इतने हर्षित हो जाते हैं। अब क्या करूं क्या ना करूं, बहुत घबराते हैं और यहाँ से प्रणाम करके उठ के चले जाते हैं। उछल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इतनी खुशी है क्या करूं। दौड़ के गए, अंदर गए, दरबार में जाकर के, पूरा महल में जाकर के सबको सुनाने लगे, सारी हकीकत बताने लगे। मैं 12 साल से जिस स्वरूप की प्रतीक्षा में थी वो आए हैं। ऐसे सिक्के तो उनके पास कोयों है कोयों। जिस स्वरूप की प्रतीक्षा में था, जिस पर ब्रह्म परमात्मा आने की मैं प्रतीक्षा में था, वो आ चुके हैं। अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना होए दीदार, सो सबई कीजियो आया परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के। परवरदिगार आ चुके हैं, परमात्मा आ चुके हैं। आज मेरे परमात्मा, मेरे प्राण प्यारे आ चुके हैं। जिनको दर्शन करना है, करने के लिए जाओ, जल्दी जाओ, ये लाभ उठाओ। सबको कहते हैं महल से रानी आती है दर्शन के लिए। सबको एक एक को पकड़ पकड़ के कहते हैं कि जाओ दर्शन के लिए। आज मेरे प्राण प्यारे आए हैं। आज आया मेरा प्राण प्यारा, जी भर भर के देखो आया मेरा प्राण प्यारा। जी भर भर के देखो, जी भर के देखो, जी भर भर के देखो, जी भर के देखो, जी भर भर के देखो। आज आया
दर्शन करो, आ गए हैं। तो रानी देव कुंवरी मऊ में थी। जब महाराज के मुख से ऐसे बात सुनती है तो वो ब्राह्मणियों का भेष बना करके आकर के दर्शन करती है। और फिर जो बलदीवान थे उनके प्रमुख सेनापति वो भी आते हैं और पूरा अश्वारी के साथ में आकर के दर्शन करते हैं। अब भी जाना है युद्ध के लिए, युद्ध मैदान के लिए निकल रहे हैं। पूरा अपनी सेना को तैयार करके इस वह वक्त महाराज को थी मुहिम अफगन, भाई अश्वारी तैयार आए के लगे चरण। पूरा अश्वारी तैयार करके अब युद्ध में जाने के लिए आते हैं प्राणनाथ जी के पास में। आकर के कहते हैं मैं अफगान खां से युद्ध के लिए जा रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। अब आप आ चुके हैं तो मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं है, कोई भय नहीं है। जब आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम जीत जाएंगे, इसीलिए आशीर्वाद दीजिए। श्री राज रुमाल ले के सिर पर धरा महाराज, हाथ धरा सिर ऊपर होए मनोरथ पूर्ण काज। प्राणनाथ जी ने रुमाल लिया और छत्रसाल जी के सिर पर उड़ा करके हाथ रख के आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, तुम फतेह हासिल करोगे, जाओ युद्ध करो। तो उस समय में जितने भी लश्कर वो सिपा सेना के लोग थे वो कहने लगे कि अभी ये युद्ध जीतने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि शेर अफगान खां के पास 3000 की जमात है और अपने पास केवल 300 की जमात है। अगर ये युद्ध जीते हों तो ये प्राणनाथ जी जो है इनके ही आशीर्वाद से जीत सकते हैं। अगर हमने ये जीत हासिल किया तो यही हमारा हक है, यही हमारे परमात्मा है, हम स्वीकार करेंगे। लोगों ने ऐसी चमत्कार की आस की, प्राणनाथ जी ने आशीर्वाद दिया, गए युद्ध में गए। ऐसा आश्चर्य हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, वो जितने भी दुश्मन थे वो अपने आप काट काट करके मर गए। इन लोगों का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, फतेह हासिल हो गई। ये लोग लौट गए, सारा श्रेय प्राणनाथ जी के ऊपर गया। सभी ने प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। अब आकर के छत्रसाल जी बैठते हैं प्राणनाथ जी के पास। जब उससे फतेह करके आए श्री मेहर महाराज, तब लोगों ने कहा बिना श्री राज न होए एक आज। प्राणनाथ जी नहीं होते तो ऐसा कार्य नहीं होता है, लोगों ने कहा। तो अब यहाँ प्राणनाथ जी बैठते हैं। श्री महाराज देखिए पट जो तारतम, छत्रसाल जी प्राणनाथ जी के पास आते हैं। अब प्राणनाथ जी तारतम सुनाने लगते हैं, समझाने लगते हैं। अब यहाँ पूरा विराट का पट दिखा करके पूरा विराट का ज्ञान दे देते हैं। जो पट उदयपुर के वो तालाब के रेत में ऐसे नक्शा बना करके तैयार किए थे, वो विराट समझाते हैं, विराट का ज्ञान देते हैं। अब जब विराट देखा, पाताल से परमधाम तक देखा, अपना लक्ष्य देखा, तो छत्रसाल कहते हैं अब व्यवहार छूटत मुझसे जाग खड़ी आतम। अब व्यवहार छूट गया है मेरा, अब संसार छूट गया है, आत्मा जग गई है। अब प्राणनाथ जी के शरण में आए हुए हैं। तो अब कहते हैं अभी तो कार्य ये पूरा भी हुआ, आप पन्ना लौट जाइए। मैं आपको मेरे चोपड़ा के हवेली में पधरावनी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी कारण बस यहाँ आना पड़ा, इसीलिए मैं आपको अपनी हवेली में पधरावनी करता हूँ, आप पन्ना लौटिए। प्राणनाथ जी पन्ना आते हैं। छत्रसाल जी भी पूरा सब अपना कार्य व्यवस्थित करके पन्ना आते हैं चोपड़ा की हवेली में। तब इधर जब प्राणनाथ जी मऊ गए थे तो बाईजी महारानी ऐसे ही अब भोजन बनाना है, सुंदर साल का ये सब करना है, तो वो पन्ना के जंगलों में लकड़ी ढूंढते ढूंढते गए। तो वो जंगलों के बीच में एक दरबार है, वहां पहुंची। वो दरबार था छत्रसाल महाराज का। उस दरबार में मझली रानी थी सुशीला, उनसे मुलाकात करके उनको पूरा ज्ञान दे करके समझा करके बाईजी महारानी ने सुशीला को पहले ही जगा दिया। जब प्राणनाथ जी की पधरावनी की बात हुई तो बाईजी महारानी ने पूरा सारी व्यवस्था ऐसे करना करके सिखाया था सुशीला रानी को। अब इधर महाराज आते हैं, आकर के चोपड़ा के हवेली में आते हैं, पूरा तैयारी करते हैं प्राणनाथ जी की पधरावनी के लिए। लेकिन एक क्षण भी मन शांत नहीं
बैठे हैं, देखते हैं। इसी समय का भाव है, सखी आज साहेब घर आविया, मेरे हृदय में भयो रे आनंद, सखी आज साहेब घर आविया। आज मेरे साहेब घर आएंगे, मेरे घर में पधरावनी करूंगा। ऊंचा चढ़ी के जो अंती मेरे साहेब रहता है केती का दूर, थोड़ा दरबार के ऊपर चढ़ के वो जंगलों के बीच में देखते हैं मेरे साहेब कितने दूर में है करके देखते हैं, दूर से ही दर्शन करते रहो, ऐसा भाव आया है। अब उसके बाद पूरा पालकी कपाल तैयार करके अपने राजकुमारों के साथ, अपने सैनिकों के साथ आते हैं महाराज। जब अमराई घाट में आते हैं प्राणनाथ जी को लेने के लिए, उस समय में यहाँ भोजन की व्यवस्था थी, तो भोजन का समय था। आए महाराज होते थे रसोई के वक्त, रसोई के समय में आते हैं, सारे सैनिक खड़े हैं प्राणनाथ जी को ले जाने के लिए, और पंगत बैठा हुआ है भोजन में। बाईजी महारानी थाल ला रही है, परोस रही है। आ गए महाराज, राजा फटाफट आए, ये सन्यासियों का भोजन चल रहा है, आकर के पंगत में बैठ गए भोजन के लिए। सैनिक लोग देखते ही रह गए, क्या हुआ हमारे महाराज को, ये तो पूरे समर्पित हो चुके हैं, राजा है, हर जगह थोड़ी खाते हैं, कहाँ दुश्मन होते हैं क्या है पता नहीं है। आकर के बैठ गए और बाईजी महारानी थाली लाने लगी। महाराज ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया, 4 जने महाराज संग लिलोहित प्रसाद, पूरा विश्वास था, यहाँ बैठ के 4 जनों ने प्रसाद लिया। और सेना में जो जेठा, जो एक सेना का मजबूत एक विशेष व्यक्ति था, उसके दिल में शंका उत्पन्न हुई। बलदीवान जो थे, ये राजा क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बाद में वो तो डांटते हैं, लेकिन राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संवत 1740 चल रहा है, प्राणनाथ जी पन्ना पहुंचे हैं, तो अब छत्रसाल महाराज प्राणनाथ जी को चोपड़े की हवेली में तहाँ पधराए श्रीराज, चले आप सुकपाल ले कांत पर कुंवर महाराज। पालकी में प्राणनाथ जी को रख करके अब खुद स्वयं से वो पालकी उठाते हैं और अपने राजकुमारों को भी उठाने के लिए कहते हैं। अमराई घाट से पालकी कांत में लेकर के अब जय जयकार के साथ में प्राणनाथ जी को ले जा करके चोपड़ा की हवेली में पहुंचाते हैं। तो चले सुकपाल धरी जाए द्वार में, अति उछरंग है, बहुत उछरंग होकर के आज हमारे घर राज पधारे करके एकदम खुश होकर के जय जयकार के साथ में सुकपाल ले जा करके चोपड़ा के दरबार में द्वार पर पहुंचाते हैं और भीतर जाते हैं। भीतर जाने के लिए भीतर जाते द्वार में रानी मछली ने आए कि वो पावड़ साड़ी को अति प्रेम दिल में ले आए। मछली रानी को पता था, पहले बाईजी महारानी ने सिखाया था, तो बहुत हृदय में प्रेम भाव भर करके मछली रानी ने अपनी साड़ी ला करके पावड़ा बिछाती है अंदर ले जाने के लिए। छत्रसाल महाराज देखते हैं, अरे ये तो पावड़ा बिछा रही है, कहते हैं अरे रानी मेरे आगे क्यों हुए, तुम मेरे से भी आगे कैसे हो सकते हो, ये तो मेरा अधिकार है। रानी का साड़ी हटा देते हैं और अपने पगड़ी निकालते हैं और वो पगड़ी का पावड़ बिछाते हैं। रानी को भी दुख लगता है, साड़ी तो महाराज ने उठा दिया। प्राणनाथ जी ऐसे देखते हैं रानी के चेहरे में, लेकिन छत्रसाल महाराज ने जो अपना पगड़ी बिछाया था, जहां पलंग सजाया था अंदर, वहां पलंग तक पहुंचने के लिए पगड़ी नहीं पहुंचता है, जगह बाकी रहता है। फिर रानी आकर के अपनी साड़ी बिछाती है और सिंहासन तक पावड़ा पहुंचाते हैं। जब प्राणनाथ जी को सिंहासन पर पधराए, अपनो आप सब दियो और दियो सब साल, संपूर्ण कुर्बान करते हैं छत्रसाल महाराज और उसी समय में आरती उठाते हैं। छत्रसाल महाराज आंसू कवि थे, जब आरती उठाते हैं, आरती निछावर करके कहीं धन्य धन्य दिन है आज, तुरंत आरती उठाते हैं, आरती करते हैं, तो उसी समय में गाने लगते हैं, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार, शिव सनकादिक आदि कहे
अक्षरातीत हो, पूर्ण ब्रह्म। आप जो स्वरूप आए हैं ये पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म से न्यारे, जो ब्रह्म से भी परे है। ब्रह्म है अक्षर ब्रह्म। सारे ब्रह्मांड के लोग ब्रह्मांड ने अक्षर तक ही पहुंचे हैं, वो उनकी साधना वहां तक पहुंची है। ऐसे ब्रह्म से भी परे है पूर्ण ब्रह्म, तो ये आने वाले स्वरूप है पूर्ण ब्रह्म, जो ब्रह्म से भी परे के है और आनंद अखंड अपार आनंद देने वाले स्वरूप है। शिव सनकादिक आदिक इंचित से शिव पावत पर सभी ने इच्छा तो किया, सबकी चाहना थी ये स्वरूप प्राप्त करने के लिए, लेकिन किसी ने भी पार नहीं पाया, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अगम जाने के निगम काव्य खोज खोज पछार, ये स्वरूप को जानने के लिए वेद भी गया था, लेकिन अगम करके लौट गया है, हार गया है, ढूंढते ढूंढते ये स्वरूप तक नहीं पहुँच पाया, इसलिए अगम है अप्राप्य है करके लौट गया है। तो ऐसे स्वरूप, ऐसे पर ब्रह्म स्वरूप जानी के मूलधनी अंगना अपनी, मुझे अपनी अंगना जान करके, अंगना समझ करके शोभरा आए हमारे मेरे घर में पधारे हैं। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा, जिसको पाने के लिए त्रिदेव भी लालायित थे, जिनको वेद ने भी प्राप्त नहीं कर पाया, ब्रह्मांड में किसी ने प्राप्त नहीं कर पाया, ऐसे समर्थ धनी मुझे अंगना जान करके मेरे घर में पधारे हैं। और अकेले नहीं पधारे, श्री ठाकुरानी जी सखियन सुधा लेके संत पधारे, साक्षात श्यामा महारानी, बाईजू महारानी और सारी सखियां ब्रह्मात्माओं को लेकर के मेरे घर में पधारे हैं। त्रिगुण फांस के फंद परे थे सो फंद निरवारे, मैं अभी तक त्रिगुण के फंद में था, सतरजतम 3 गुण के फंद में पड़ा था। अब ये स्वरूप ने आकर के मुझे उस 3 गुण से फंद से निकाल दिया है, पार किया है। ऐसा स्वरूप आए हैं तो वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, मैं बार बार कुर्बान हो जाता हूँ, तन मन धन सब अर्पण करता हूँ। ऐसे मेरे पिया के ऊपर शोभा आवे, इस स्वरूप की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं। सिंहासन आसन बैठा रे छत्रसाल गुण गावे, सिंहासन में बिठा करके छत्रसाल ऐसे गुणगान करते करते प्राणनाथ जी की आरती करते हैं और टीका पौड़ा सब करके बार बार चरण पर प्रणाम करके छत्ता बलि बलि जाते हैं, कुर्बान होते हैं, वारी वारी जाते हैं, बाईजी महारानी को भी साथ में बैठाते हैं, जुगल स्वरूप की आरती करते हैं और सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा है, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम जी ने तुम्हें बनाए। प्राणनाथ जी को रख करके कहते हैं आप साक्षात अक्षरातीत हो, मैंने पहचाना। और साक्षात श्यामा जी को लेकर के आप मेरे घर में आए हो, पधारे हो। अब कहते हैं धनी बिना तुम्हें और देखे सो नहीं मिसल मातवर, साक्षात धाम धनी के बिना आपको कोई और देखे तो वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। सुंदर साथ जी, इसीलिए मामती प्राणनाथ जी हक की स्वरूप है, प्रगटे धनी श्री धाम, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है प्राणनाथ जी। प्राणनाथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। प्राणनाथ जी किसी के पुत्र, किसी के बेटे, किसी के शिष्य, किसी के पति, ऐसा सब नहीं है। प्राणनाथ का मतलब है वो पर ब्रह्म परमात्मा हक स्वरूप है, हक स्वरूप है, साक्षात मूल मिलाव वाले स्वरूप, पूरा 16 आना शक्ति लेकर के इस स्वरूप में आए हैं। इसीलिए छत्रसाल जी कहते हैं धनी बिना और कुछ देखे ना आपको वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। कोई आपको गुरु देखेंगे, कोई आपको एक महान संत देखेंगे, कोई महापुरुष देखेंगे, कोई आपको एक आचार्य देखेंगे, जो भी देखेंगे वो ब्रह्म सृष्टि नहीं है। आप साक्षात धनी हो, जो ब्रह्म सृष्टि है वो आपको धनी करके जानेंगे। इसी तरह से अब प्राणनाथ जी की सेवा करने लगे, प्राणनाथ जी भी संबोधन करने लगे। मैंने बहुत राजाओं को देखा, रणों को देखा, उस समय में अन्य राजा लोग भी उपस्थित थे, सबको आह्वान करते हैं। राजा ने मलोरे राय राणे तनो धर्म जाता रे कोई दौड़ो, हे राज रजौटा राजाओ, ये हिंदू धर्म जा रहा है, नष्ट हो रहा है, मुगल ने खत्म कर दिया है, कोई तो कमर कसो, दौड़ो, खड़े हो जाओ, हिंदुत्व की
की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के बचाने के लिए सबको आह्वान करते हैं। अब छत्रसाल प्राणनाथ जी के चरण में नतमस्तक हुए हैं और प्राणनाथ जी आशीर्वाद देते हैं। ये महान गुरु और महान शिष्य का मिलाप है। तो पहले ही गुरु नानक ने भविष्यवाणी किए थे, बीतेगा 39 दगेगा 40, तब कोई होशी मर्द मर्द का चेला, गुरु नानक गुरु दिखावे सहाय सच सच दीवेला। जब 1739 बीतेगा 1740 लगेगा, उस समय में मर्द गुरु के मर्द चेले होंगे करके भविष्यवाणी किए थे। उस समय आया है। वो प्राणनाथ जी और छत्रसाल महाराज जी के लिए ही ये भविष्यवाणी थी। अब प्राणनाथ जी तिलक करते हैं छत्रसाल जी को। छत्रसाल को अब राजा नहीं महाराजा पदवी दे देते हैं और कहते हैं साकुंडल शोभा भई प्रकट भई पहचान, छत्रसाल छपता हुआ छिपे सब सुल्तान। अब साकुंडल सखी की आत्मा करके पहचानते हैं, साकुंडल की शोभा देते हैं, छत्रसाल से छपता होते हैं। जिस साकुंडल के लिए प्राणनाथ जी ने बार बार ढूंढा था, सदगुरु की आज्ञा थी, उसी अनुसार साकुंडल की खोज कर रहे थे। साकुमान को तो नहीं जगा पाए, लेकिन साकुंडल आत्मा जगी है। प्राणनाथ जी भी बहुत खुश है। और अब छत्रसाल प्राणनाथ जी को भोग धराते हैं। बाईजी महारानी सुंदर साथ को उसी समय में भोग गाने लगते हैं। बाएं आँखी मेरी वीर वीर फरके जिया रखो मेरो भाई, मेरे बाएं आँख बार बार वो फरक रहा था, ये शुभ संकेत था, मेरे धाम धनी आए हैं। तो अब उसके बाद पूरा बाईजी महारानी को रानियों का आभूषण, महाराजा का आभूषण, मामती प्राणनाथ जी को कहाँ संन्यास वेश लेकर के जा रहे थे, तो अभी पूरा राजवेश से इतना शोभायमान करते हैं। तो इस प्रकार से अब छत्रसाल महाराज जी सेवा करते हैं। 6 महीना बीत जाता है, तब तक में बंगला जी का निर्माण होता है। अब प्राणनाथ जी अपने जमात के साथ बंगला जी में विराजमान होते हैं। वही बंगला जी जिसको हम श्री बांस पद्मावतीपुरी धाम के नाम से जानते हैं। तो वहां पर रह करके 11 साल तक लीला होती है। पूरा परम धाम की लीला, अष्टप्रहर की लीला वहां पर हो जाती है। इसीलिए कहते हैं पन्ना परम धाम है। पूरा परम धाम 11 साल तक पन्ना में ही उतरा हुआ है। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से पन्ना की बीतक भी बहुत ज्यादा है। मामती प्राणनाथ जी का मिलाप महाराज छत्रसाल जी से हो जाता है आज के ही दिन में। तो छत्रसाल महाराज का जो मिलाप है, लालदास महाराज जी भी तक लिखते लिखते आज के दिन में वो प्रसंग में पहुंच जाते हैं। तो हम भी तक करते करते प्रसंग जहाँ कहीं भी हो, आज के दिन में वही प्रसंग को हम यहाँ पर लाते हैं। अब सीरियल प्रसंग आता यहाँ लाते, तो फिर अब हम आगे पन्ना के बीतक और अष्टप्रहर की सेवा में चले जाते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी समय को देखते हुए बीतक करते करते हम बस सूरत से आगे निकले हुए हैं। इसीलिए कल के प्रसंग में अब हम फिर सूरत से आगे सिद्धपुर मेरता के बीतक हम कल श्रवण करेंगे और फिर रेगुलर रूप से आते आते हम पन्ना के बीतक श्रवण करेंगे। तो आज का समय पूरा हो चुका है। तो सुंदर साथ जी आज के प्रसंग को विशेष प्रसंग होने के कारण हमने पन्ना का बीतक ये श्रवण किया है। तो महाराज छत्रसाल और महामती प्राणनाथ जी बहुत ढूंढ रहे थे, बहुत तड़प रहे थे छत्रसाल से मिलने के लिए। और छत्रसाल जी तो 12 साल से, उनकी तो क्या क्या बात करें, अब सब कुछ उनको मिल गया है। ये खुशी का क्षण है, इसीलिए आज का दिन विशेष है। और हम हिंदू धर्मावलंबियों के लिए भी आज बहुत बड़ा त्योहार है। तो हम सब खुश हैं, हर्षित है। रक्षाबंधन है, एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ये रक्षाबंधन बांध देती है। और पहले लक्ष्मी जी ने बलि को भाई बना करके ये राखी बांधा था और अपने पति को छुड़ा के लाई थी। तो ये राखी आपकी रक्षा करेगी, आपको कोई रक्षक की जरूरत नहीं है करके राजा बलि को राखी बांध दिया था। तो कोई भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वही राखी पल पल उसकी रक्षा करता है। ऐसा हमारे हिंदू संस्कृति में ऐसी
भाव है। तो आज का महान दिन है, तो सबके लिए आज के दिन के अवसर पर शुभकामना शुभ भावना व्यक्त करते हुए चौपाई दोहराते हुए हम प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहचान पूरी करी, पहचान पूरी करी, सेवे धनी कर धाम, सेवे धनी कर धाम, साथ जो अंदर रहे, साथ जो अंदर रहे, इन सेवा करी तमाम, इन सेवा करी तमाम, इन सेवा करी तमाम, इन सेवा करी तमाम। बोलो